नमस्कार, स्वागत है आप सभी का VFN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मनीष शाह। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं किसान नेता युद्धवीर मलिक। युद्धवीर जी, आज किसान संसद का दूसरा दिन कैसा रहा और क्या क्या हुआ? आपने देखा होगा जो प्रॉपर एक संसद बहुत ही अनुशासित तरीके से और बहुत ही मतलब सार्थक विषयों के साथ जो है सार्थक बहस थी। एक एक जो सांसद हमारा आज का है उसने अपने बड़े महत्वपूर्ण इशू उठाए हैं और हमने प्रयास किया है, सवाल जवाब हुए। हमने हमारा कृषि मंत्री भी हमारे बीच से एक आदमी था। पूरा एक संसद की प्रक्रिया को अपनाते हुए हमने आज की बहस शुरू की। पूरा एक संसद की प्रक्रिया चली, तो इस संसद के जरिए क्या रणनीति है आप लोगों की, क्या योजना है? लोगों के सामने वो रखना चाहते हैं। सरकार कह रही है ना कि ये बता नहीं रहे हैं, तो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये हमारे इशू हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग कवर कर रहे हैं और ये चल रहा है सत्र, ये लोगों तक जाएगा। लोगों में जो भ्रम सरकार ने फैलाया उसको दूर करेंगे। क्या जिस तरह से संसद में एक प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, कृषि मंत्री होता है, क्या यहाँ भी ऐसा कुछ बनाया गया? हमने कृषि मंत्री बनाया। कृषि मंत्री क्योंकि हमारा कृषि से जुड़ा हुआ मामला है, कृषि मंत्री बना के उससे सवाल किए गए हैं, जवाब लिए गए हैं उससे। कैसे जवाब मिले? जवाब वो उसने सरकार का जो रुख है उसी हिसाब से उसने जवाब दिए जैसा सरकार का रुख है, और लोगों ने फिर उसका प्रति उत्तर दिया कि गलत हो, आप गलत कह रहे हो, ये ऐसा नहीं है, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से संसद भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या यहाँ से संसद जाने की भी कोई योजना है? ना, ये संसद ही है। संसद के जितने भी कार्यक्रम होते हैं यहीं आयोजित होते हैं। ये स्थान जो है सुनिश्चित है प्रशासन की तरफ से। हम जो है डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, अहिंसा में विश्वास करते हैं। हमारा तमाशा खड़ा करना कोई मकसद नहीं है, अपनी बात को पहुंचाने का मकसद है, और वो पहुंच जाएगी आप लोगों के माध्यम से। अपनी आवाज़ पहुंचाने का मकसद है। 6 महीने से ज़्यादा हो गए दिल्ली की सीमाओं पर आप लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ से आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? निश्चित तौर पे यहाँ से नहीं सुनी जाएगी, कहीं और से सुनी जाएगी। आवाज़ तो ऐसे ही सुनी जाएगी, जनता लगी रहेगी जब तक सरकार नहीं सुनेगी। हम हटने वाले नहीं हैं। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान ही खुद बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि कानून रिपील नहीं होंगे, मतलब मना भी कर देते हैं और इनवाइट भी करते हैं। ये भी संदेश देते हैं कि आने की आवश्यकता नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक सरकार ये नहीं कहेगी कि हम खुले मन से बात करने के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बातचीत कोई बातचीत नहीं होती है। वो तो उन्होंने कंडीशन लगा दी, फिर बात करने क्या जाएंगे। पहले तो वो कंडीशन हटाएं कि हम खुले मन से बैठेंगे, अगर किसान ठीक होंगे तो हम उनको सुनेंगे। वो तो सरकार कह रही है कि वो MSP पर रिटर्न में देने के लिए तैयार है। कभी नहीं कहा सरकार ने, कभी नहीं कहा। सरकार ने कहा MSP थी है रहेगी, ये कहा है। वो हमको भी पता थी है रहेगी, लेकिन MSP थी है रहेगी हमारी मांग नहीं है। MSP पे खरीद हो, MSP से कम पे अगर कोई खरीदता है तो वो कानूनी जुर्म हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। किसान का एक दाना भी MSP से कम पे ना बिके, चाहे सरकार खरीदे या बाजार खरीदे, MSP मिलनी चाहिए किसान को। क्या किसानों की तरफ से कोई बातचीत की पहल की गई है? पहल हमने पत्र लिखा सरकार को। क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं दिया सरकार ने। हमने पत्र लिखा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बताओ कब और कहाँ आ जाएं। कोई जवाब आज तक दिया नहीं। 2 महीने हो गए पत्र लिखे। एक सबसे अहम प्रश्न, अभी हाल ही में जो BJP की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, उन्होंने किसानों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर क्या कहना आपका? किसी सब व्यक्ति की भाषा नहीं है, शर्म आनी चाहिए। एक सांसद नहीं, अब तो मंत्री हैं वो। और एक मंत्री अगर मवाली कहता है, 65% लोग उसको मवाली नज़र आते हैं, तो ये देश उसे छोड़ देना चाहिए। इस देश में वो उसके लायक नहीं है। ये तो फिर मवालियों का ही हो गया। 65% को कह दिया उसने सीधा सीधा। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली। चलो वो बाद में किन परिस्थिति में माफ़ी मांगी, लेकिन अपने मन के विचार तो अभिव्यक्त कर ही दिए उन्होंने। तो क्या लगता है कि ये जो कृषि कानून पर जो आंदोलन चल रहा है, क्या वजह है, क्यों अभी तक इस पर मामला फंसा हुआ है? अहंकार है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का अहंकार है, केवल और केवल प्रधानमंत्री का अहंकार है। प्रधानमंत्री का जो है वो जिद है, प्रधानमंत्री की अठधर्मिता है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो मांग वो जो आयोग की तरफ से दिया गया था उनको हमने माना है। प्रधानमंत्री देश के सामने झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2013 के मैनिफेस्टो में था और प्रधानमंत्री ने वायदा किया था C2+50
स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन है, A2FL से कीमतें दी गई हैं, C2+50 की नहीं दी गई हैं। अगर स्वामीनाथन के हिसाब से कीमतें मिलें तो C2+50 के हिसाब से प्रति क्विंटल 1000 से 1200 रुपये का फ़र्क है आज की कीमत में और स्वामीनाथन की कीमत में। एक आखिरी प्रश्न, आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से 9 अगस्त तक परमिशन दी गई है, क्या 9 अगस्त के बाद भी किसान संसद मार्च चलेगा? कल हमारी मीटिंग है, उसमें तय करेंगे। ये थे हमारे साथ किसान नेता युद्धवीर मलिक, जिन्होंने सीधे प्रत्यक्ष अपनी बात रखी और कहा कि किसान संसद इसी तरह चलता रहेगा और जिस तरह से कृषि कानूनों पर जो सरकार अपनी ज़िद पर अड़ी है उस ज़िद को ख़त्म करवाकर हम कृषि कानूनों को ख़त्म करवाएंगे और इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। हालांकि अब देखना है कि आंदोलन कब तक चलेगा और किस तरह से ये आंदोलन रूप लेता है, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन यश शर्मा के साथ मनीष झा, जंतर मंतर, VFN न्यूज़।